जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग बात करेंगे वो 4 डॉक्यूमेंट्स जो कि आपके पास यदि है तो आप भारत के नागरिक हो। तो क्या आपके पास सच में ये डॉक्यूमेंट्स है? तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, तभी आप प्रूव कर सकते हो कि आप एक इंडियन सिटीजन हो यहाँ पे। तो आप सभी को मालूम है कि बिहार में जो है अभी इलेक्शन चालू होने वाला है, इलेक्शन होने वाला है कुछ दिन के बाद, और वोटर लिस्ट के बाद जो है नागरिकता का मामला काफ़ी वहाँ पे गर्मा गया है। तो क्या आपको मालूम है कि वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं तो यदि आपके पास होने चाहिए तभी आप प्रूव कर सकते हो कि आप एक इंडियन सिटीजन हो। अगर आपके पास ये नहीं है तो आगे क्या होगा आई डोंट नो। ओके, तो भारत के अक्सर लोग ये बोलते हैं कि मेरे पास आधार कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है। तो ये भी एक ज़रूरी डॉक्यूमेंट सब नहीं है, ऐसा मोदी की गवर्नमेंट कह रही है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, भारत में नागरिकता प्रमाणित करने के लिए आपके पास जो है कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, खासकर ये 4 डॉक्यूमेंट होने चाहिए, तभी आप प्रूव कर सकते हो कि यू आर ए इंडियन सिटीजन। ओके, तो फर्स्ट है भारतीय पासपोर्ट। ओके, तो भारतीय पासपोर्ट नागरिक इंडियन नागरिक को ही यहाँ पे जारी किया जाता है। ये विदेश मंत्रालय द्वारा जारी किया हुआ एक इम्पोर्टेंट दस्तावेज है जिसमें कि नागरिकता का उल्लेख होता है। इसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता हासिल होती है। कई सरकारी कामों में नागरिकता के प्रमाण पत्र के तौर पर इसे स्वीकार किया जाता है। भारत में पासपोर्ट एक ऐसा व्यापक दस्तावेज है जिसमें कि आपका नागरिकता होने का प्रमाण यहाँ पे मिलता है। वहीं बात करते हैं दूसरे सर्टिफिकेट्स की, जो कि है नेशनलिटी सर्टिफिकेट। तो ये नेशनलिटी सर्टिफिकेट क्या है? तो विशेष मामलों में जैसे जो आपके डिस्ट्रिक्ट है या आधिकारिक राज्य सरकार द्वारा इसको जारी किया जाता है, जिसमें कि आपका निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ये सब होता है। और इसमें साफ साफ लिखा होता है कि आप जो है एक भारतीय व्यक्ति हो। तो इसे कोर्ट या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा विशेष प्रमाण पत्र के तौर पर जारी किया जाता है। कुछ मामलों में गृह मंत्रालय भी इसको जो है यहाँ पे जारी करती है। भारत में नेशनलिटी सर्टिफिकेट नाम की व्यवस्था बहुत ही सीमित और विशिष्ट परिस्थिति में यूज़ किया जाता है। चलिए बात कर लेते हैं कि ये जो दस्तावेज है किन किन बातों को सत्यापित करता है और यहाँ पे इसका कहाँ कहाँ इसका जो है यूज़ किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब किसी व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलती है या फिर किसी कॉलेज या फिर स्कूल्स में एडमिशन लेना होता है किसी विशेष कोटे के साथ, या फिर दाखिले या फिर कानूनी प्रक्रिया में अपनी नागरिकता को प्रमाणित करते हैं इन सर्टिफिकेट से। उसके पास पासपोर्ट या नेचुरलाइजेशन सर्टिफिकेट जैसे अन्य प्रमाण पत्र नहीं हो तो आपको ये सर्टिफिकेट यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ता है। या फिर भारत में जन्मे किसी विदेशी माता पिता वाले व्यक्ति के मामले में नागरिकता सिद्ध करने के लिए भी आपको ये दस्तावेज जो यहाँ पे देने पड़ते हैं, जैसे कि निवास प्रमाण पत्र या जाति प्रमाण पत्र। माता पिता की नागरिकता जैसे कि पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड ये नहीं है तो भी आपको ये देना पड़ता है। स्कूल प्रमाण पत्र के लिए तो यहाँ पे जो थर्ड आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो है नेचुरलाइजेशन सर्टिफिकेट या फिर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो ये जो है आपका विदेशी नागरिकों को भारत में नागरिकता देने पर होम मिनिस्ट्री के द्वारा जो है ये जारी किया जाता है। इसको नागरिकता अधिनियम 1955 की एक्ट 56 के तहत जो ये जारी किया जाता है। फोर्थ जो आपका डॉक्यूमेंट है वो है बर्थ सर्टिफिकेट। ये अधिकांश तौर पर भारतीय नागरिकता को साबित करता है। ये सर्टिफिकेट आपके डेट ऑफ बर्थ और आपका जो है जन्म स्थान उसको प्रूव करता है कि तभी आप साबित कर सकते हो कि आप एक इंडियन सिटीजन्स हो, जबकि माता पिता की नागरिकता भारतीय हो और वो नागरिकता अधिनियम को पूरी तरह से पारित करता हो। ओके, चलिए बात कर लेते हैं अब इनमें से कौन सी डॉक्यूमेंट है जो कि आपकी नागरिकता को साबित नहीं करती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे आप बोलते हो कि मेरे पास आधार कार्ड है, तो आधार कार्ड जो है ये साबित नहीं करता है कि आप इंडियन सिटीजन हो, बल्कि ये केवल आपकी आइडेंटिटी और निवास का दस्तावेज होता है। सेकेंड है वोटर आईडी कार्ड। तो ये कार्ड भी नागरिकता को साबित नहीं करता है, बल्कि ये आपको सिर्फ वोट डालने का जो है ये एक अधिकार देता है। ड्राइविंग लाइसेंस की बात करते हैं तो ये जो है ड्राइविंग अधिकार प्रमाण पत्र है, ना कि भारतीय नागरिकता का एक आईडी प्रूफ। चलिए बात कर लेते हैं अब क्या होता है भारतीय नागरिक का अधिकार। तो भारतीय नागरिक का अधिकार अधिनियम 1955 के तहत और उसके अलग अलग संशोधन के तहत कुछ यहाँ पे बनाया गया है, जैसे कि आपका जन्म से यदि आप यहाँ पर हो
वंशाक्रम के साथ हो, मतलब जो आपके वंशज पूर्वज जो यहाँ पे चल रहे हैं वो पंजीकरण के द्वारा यहाँ पे वैलिडेट कर सकते हो। और भारत के किसी क्षेत्र भारत में शामिल होने से, ये आपके पास डॉक्यूमेंट है तो आप प्रूव कर सकते हो कि आप एक इंडियन सिटीजन हो। चलिए बात कर लेते हैं आगे। भारत में नागरिकता को लेकर विवाद जो है क्यों बढ़ रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाल ही अभी जो है बिहार में जो चल रहा है, कई इलाकों में भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा जारी किया एक सूचना के बाद जो है ये ऐसा कुछ माहौल बना है जिसमें कि वोटर लिस्ट को अपडेट किया जा रहा है। वहाँ से दस्तावेज, ऐसे दस्तावेज मांगे गए हैं जिसे उनकी देश में नागरिकता को साबित करना पड़ेगा। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया। जैसा देश में जहाँ लोग, करोड़ों ऐसे लोग हैं जो कि गरीब और अशिक्षित हैं, और ये जो अशिक्षित और ये जो गरीबी है सबसे ज़्यादा गाँव में सबसे ज़्यादा आबादी इनकी रहती है। वहाँ के लोग के पास ना तो जन्म प्रमाण पत्र है, ना पासपोर्ट है जिससे वो साबित कर सके कि वो एक इंडियन सिटीजन है। और ये जो दशा है इंडिया में लगभग 70s और 80 के दशक से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे चल रही है, जिसका कोई लिखित रिकॉर्ड उस समय नहीं था। इसलिए सरकार के किसी भी नागरिकता सत्यापन अभियान से ये लोग डर रहे हैं। तो बात करते हैं यहाँ पे पूर्वोत्तर राज्यों जैसे कि खासकर बांग्लादेश से अवैध रूप से आए लोग जो यहाँ पे सेट हो जाते हैं, जैसे असम हो गया, त्रिपुरा हो गया, बंगाल जैसे जनसंख्या संतुलन में यहाँ पे लगातार लोग यहाँ पे आ रहे हैं। एनआरसी और सीएए के समस्या को और यहाँ पे उभार दिया है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं भारत में नागरिकता को लेकर विवाद क्यों बढ़ रहा है और क्यों बढ़ा है। तो भारत में नागरिकता अधिनियम 1955 के बाद अब तक कई संशोधन किए गए, जैसे कि 1986 में, 2003 में, 2005 में, 2015 में, 2019 में। हर संशोधन में कुछ नए शर्तें और परिभाषाएं यहाँ पर दी गई थी। जैसे कि 1987 तक भारत में जन्म लेने वाला हर बच्चा जो है भारतीय नागरिक होगा। उसके बाद 1927 के बाद ये जरूरी हो गया कि कम से कम एक माता पिता भारतीय हो। 2004 में जब इसको संशोधित किया गया था तब उसके बाद इनको बोला गया कि भारत माता पिता का वैध भारतीय नागरिक या कानूनी प्रवासी जरूरी यहाँ पे दिया गया है। इससे पुराने और नए नागरिकों की स्थिति में भ्रम पैदा हुआ था। चलिए बात कर लेते हैं आगे। इसी तरह से जैसे आपका CAA जिसको बोलते हैं नागरिक संशोधन कानून, 2019 में ये लाया गया था। इस कानून के बाद जो है आपको नागरिकता को धार्मिक आधार पर बांटने की कोशिश की गई थी। मीन्स कि भारत की नागरिकता व्यवस्था को धर्म निरपेक्ष थी, लेकिन CAA में अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी, ईसाई शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने की व्यवस्था की गई और मुस्लिम्स को इससे बाहर रखा गया था, जिससे कि देश भर में आंदोलन, विरोध और असुरक्षा की भावना यहाँ पे फैल गई थी। तो दोस्तों आपको इस नए अपडेट के बाद जो है आपको क्या कहना है, नीचे आप कमेंट में कमेंट कर सकते हो। और ये जो मोदी जो गवर्नमेंट है बीच बीच में नए नए अपडेट्स लेकर आते रहती है, पता नहीं अपने इलेक्शंस को जीतने के लिए या फिर जो भी कह लीजिए आप। ओके, तो आपको इसके बारे में भी क्या कहना है नीचे कमेंट में कमेंट कर सकते हो। तब तक के लिए इतना ही था, तब तक के लिए बाय बाय।